गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं दधीची कुंड तीर्थ। तो आप लोगों को दिखाते हैं हम यहाँ पे कितना प्रसिद्ध स्थल है ये महाराज दधीच जी के मंदिर का एंट्रेंस है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। जो पर्यटक आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ले जाते हैं। क्या आपको पता है महर्षि दधीच जी के बारे में, कैसे इन्होंने असुरों से विजय पाने में अपना योगदान दिया? तो मैं आज आपको बताऊंगी। आज मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी और इसके बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए मंदिर का गेट है और ये तीर्थ जो है उसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे ये तीर्थ का स्थापना हुआ। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। चारू भी अभी छोटी है तो इसको भी बड़ा घूमने का शौक है, तो इसको ले आते हैं, इसको भी घुमा देते हैं। घर पे तो ये रुकती नहीं है, तो हम सोचते हैं साथ में ही ले जाएं तो इसको भी घुमाना हो जाएगा। ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं अगर वो रात में रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ था। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो ये हमारा प्रवेश द्वार है। हम यहाँ से अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते कुछ पर्यटक यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी धूप थी तो थोड़ा सा आराम कर रहे थे क्योंकि दूर से आए हुए थे। हमने बात की थी इन लोगों से तो पूछा था। तो ये देखिए ये मंदिर का द्वार है और यहाँ पे 2 हाथी खड़े हुए हैं और ऊपर उनके मोर विराजमान है। तो ये है मंदिर। अंदर मूर्ति रखी हुई है भगवान जी की, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं अस्थियों के साथ। अस्थियां नीचे रखी हुई हैं। यहाँ पे शंकर भगवान और माता बैठी हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ अस्थियां रखी हैं। अब हम आपको इनके कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे असुरों से देवताओं को बचाया। हम आपको पूरा मंदिर भी दिखाएंगे, उसके साथ में बताते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए क्या है इनकी हिस्ट्री। महर्षि दधीच जी जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए दिए अपने प्राण। देवताओं के समय की बात है। देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था जिसमें असुर जो थे वो जीत रहे थे। देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो इंद्रदेव के पास गए। तो देवताओं ने सारी बात इंद्रदेव को बताई। तो इंद्रदेव ने उनको एक सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो जरूर कुछ ना कुछ हल बताएंगे आप लोगों को। तो इंद्रदेव के साथ सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ एक उपाय है, मैं बताता हूँ। एक तपस्वी है महर्षि दधीच जी जो कि नैमिष के जंगलों में ताप कर रहे हैं। अगर उनकी अस्थियां मिल जाए हमें तो उनसे जो हम वज्र बनाएंगे वो हम युद्ध में अगर उपयोग करेंगे तो असुरों का सर्वनाश होगा। फिर सारे देवता मिलकर ऋषिमुनि के पास गए। ऋषिमुनि उस टाइम ध्यान में लीन थे। तो सारे देवता हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। ऋषि का ध्यान भंग हो गया था। तो फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो इंद्रदेव ने सारी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा तो आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। तब उन्होंने बताया कि हाँ ब्रह्मा जी के पास हम गए थे लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया है, वह उपाय आपके द्वारा ही पूर्ण होगा। तब उन्होंने बताया कि अगर आपकी अस्थियां हमें मिल जाएं, उन्हीं से वज्र बनेगा। उसी वज्र का उपयोग करके युद्ध में हम असुरों को पराजित करेंगे। यह सुनकर ऋषिमुनि बहुत खुश हुए और बोले कि मेरा शरीर किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग होगा। आप लोग मेरी अस्थियों से अस्त्र बनाएं और शांति स्थापित करें और देवताओं की विजय हो। योग और बल के द्वारा उन्होंने अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर दिया और उनका शरीर निर्जीवित हो गया। फिर देवताओं ने उनकी हड्डियों से ही अस्त्र शस्त्र बनाए और वो युद्ध में उपयोग किए, जिससे कि हमारे देवताओं की विजय और असुरों का नाश हुआ। दधीच कुंड का तीर्थ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के तीर्थ में सारे तीर्थों का पानी मिला हुआ है।
क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने यह प्रस्ताव रखा इनके आगे, तो इन्होंने कहा कि जब मैं सारे तीर्थों के पानी से स्नान करूंगा, फिर उसके बाद ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ब्रह्मा जी ने वरुण देव से कहा कि सारे तीर्थों का पानी ले आइए। वरुण देव सारे तीर्थों का पानी लेकर आए। फिर ऋषि मुनि ने इसी पानी में स्नान किया। तो ये तीर्थ इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ में सारे कुंड, सारे तीर्थों का पानी है, इसीलिए यह तीर्थ प्रसिद्ध है। कहानी सुनते हुए, मंदिर को देखते हुए पीछे हिस्से में आ चुके हैं आप लोग। यहाँ पे ये देखिए महर्षि दधीच जी के पुत्र महर्षि पिप्पलाद जी की प्रतिमा बनी हुई है। अब हम लोग जाएंगे पीछे हिस्से में और आप लोगों को दिखाएंगे कि पीछे हिस्से में क्या क्या बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। अब पीछे की ओर चलते हैं। लेफ्ट साइड में एक गेट है, उधर कुछ लोग रहते हैं। तो अब हम आगे एक मंदिर बना हुआ है, उधर जाएंगे। आगे एक बरगद का पेड़ है और इसके नीचे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पे एक कुआं भी है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी गहरा कुआं था। इसको ढक रखा है कि अगर कोई दर्शन करने आए तो इसमें अचानक से गिर ना जाए। तो आप लोग अगर आइएगा तो अपना फ़ोन हाथ में सही से पकड़िएगा। अगर इसके आसपास गिरा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो मिल भी नहीं पाएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, श्री दधेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये आपको पूरा व्यू दिखाते हैं मंदिर का। गेट के लेफ्ट राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग को मैं जूम कर दूंगी। अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी। इसके अंदर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है और एक शिवलिंग बना हुआ है। ये ऋषि दधीच जी बैठे हुए थे। ये देखिए लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग पश्चिम की साइड आ गए हैं। ये इधर से आपको हम व्यू दिखा दे रहे हैं मंदिर का। ये यहाँ पे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है। इसके नीचे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। तो अगर कोई पर्यटक आता है या फिर किसी को भी कोई विश मांगनी होती है तो वो विश मांगता है और फिर उसकी विश जब पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे घंटा बांधता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम में ये काफ़ी हरा भरा पेड़ है और कभी कभी ये पेड़ में पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ गेहूँ सूख रहे थे, तो जो पर्यटक यहाँ पे रुकने आते हैं उनके लिए ही खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। उसी के लिए ये गेहूं का आटा जो इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए ये गेहूं सुखाए जा रहे हैं। काफ़ी धूप थी। ये आप लोग देख सकते हैं दधीच जी की माता जी का मंदिर है ये। अब हम यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी धूप थी तो हम लोग परेशान हो रहे थे। तो अपनी बिटिया को मैंने बिठा दिया है तो वो खेलने लगी है। थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम तीर्थ की ओर जाएंगे और उधर का व्यू आपको दिखाएंगे। बेटी गोदी में परेशान हो गई थी तो खेल रही थी अपनी मासी के साथ और बहुत खुश थी। और ऊपर से उसको मंदिर वगैरह में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मंदिर में मोस्टली जाया करती है घूमने, और जब घंटा बजाते हैं ना तो बहुत खुश हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये इधर साइड में एक वासुदेव जी की प्रतिमा रखी हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम निकास द्वार से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगा रखे थे। हम मंदिर के बाहर आ गए हैं।
हम आपको अब दधीच कुंड का व्यू दिखाएंगे। मैंने स्लीपर्स बाहर निकाली थी, वो मैंने पहन ली है। अब हम आगे जा रहे हैं। आप लोगों को पता है क्या कि इसकी खासियत क्या है, दधीच कुंड की क्या खासियत है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए आप लोग, अगर नहीं पता है तो मैं अब बताऊंगी आपको। आप लोग किसी भी एंगल से इसकी पूरी पिक्चर लेना चाहेंगे तो इसकी आप पूरी पिक्चर एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इसका कोई ना कोई कोना आपसे रह ही जाएगा। आप अपने एक फ़ोटो में इसके सारे कोने को कैप्चर नहीं कर सकते। इसकी यही खासियत है। सारे तीर्थों का पानी है, इसीलिए ये कुंड प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस टाइम यहाँ मुझे मछलियाँ नहीं दिखी, वरना इस कुंड में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष महर्षि दधीच जी की याद में फाल्गुन मास में मेला लगता है। यह मेला महर्षि दधीच जी के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस टाइम भीड़ नहीं दिख रही होगी आपको यहाँ पे, क्योंकि होली के टाइम मेला होता है। उसमें 84 कोष का परिक्रमा लोग करते हैं, और कहते हैं कि राम जी ने उसी रूट से 84 कोष का परिक्रमा किया था और फिर मिश्रिक में आके इसी कुंड में नहाया था। 84 कोष का परिक्रमा करने के बाद मिश्रिक के 5 कोष के 5 परिक्रमे रोज एक परिक्रमा किया जाता है और फिर यहाँ कुंड में आके नहाया जाता है। तो दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत भीड़ होती है। ये देखिए यहाँ पे बंदर खेल रहे हैं, छोटे छोटे बंदर। तो हमने इनको भी कैप्चर कर लिया है। अब हम कुंड में जाएंगे और अपने हाथ पैर धुल के वापस आएंगे। मेरी बेटी को भी मैं लाई थी, तो मैंने सोचा इसके भी पैर धुल देती हूँ। अनामिका बोली कि मेरे ऊपर भी कुछ पानी डाल दो, तो मैंने भी उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो हम लोग अब यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम घर के लिए निकल जाएंगे। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय गाइस। ये देखिए अनामिका लोग यहाँ पे बैठी मेरा वेट कर रही हैं। हम लोग निकल रहे हैं अब।